कोई सच्ची तड़फ से, सच्ची भावना से, श्रद्धा, सच्चे यकीन से मालिक का नाम लेता है तो उसे ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। जब इंसान दीनता, नम्रता धारण कर लेता है, समझो साधक बनने में उसने पहला कदम उठा लिया है। अगर आप साधक बनना चाहते हैं, साधक से मतलब जो अपने आप को साध ले, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इन सातों का जिसने सोच लिया कि मैंने डट के सामना करना है, इन सातों को हरा के मैंने मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने हैं, वो साधक कहलाता है। एक अंदर दृढ़ निश्चय, दृढ़ भावना अंदर पैदा कर ले कि हाँ भाई, मैंने अपने परमात्मा को, मैंने अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को देखना ही देखना है। रास्ते में कैसी भी अड़चन आए कोई परवाह नहीं करूंगा। तो ऐसे साधक के लिए सबसे पहली पौड़ी जो है वो दीनता, नम्रता। जितना हो सके दीन बनो, नम्र बनो और मुंह से मीठी आवाज, अंदर अच्छी सोच जरूरी है। भक्त वो नहीं होते जैसे हमने कई बार देखा, एक जगह राजस्थान में जब हम छोटे से थे, चले गए कि नहीं जी, तब उस जमाने में ये होता था सुख सुखी है, फलाना दींकड़, पता नहीं क्या क्या, कि चलो जी। अब भी आजकल भी लोग उसी से जुड़े हुए हैं बहुत सारे। ये तो सतगुरु ने अंधों को आंखें दे दी, अदरवाइज लोग इसी तरह बुरा हाल है। तो हम चले गए, एक जगह पे गए, ये जी इसके पास मत जाना, क्यों, करंट लगता है। कहते नहीं, ये अखड़ फकीर है, पता नहीं डंडा मार दे सिर में। हमने कहा खाक फकीर है, फकीर का डंडा मारने से क्या लेना देना, इसको मत हाथ लगाना, क्या हो जाएगा, ये बददुआ दे देगा। हमने कहा ये खुद ही बददुआ है, बुरा हाल है, सड़े हाण बदबू मार रही है, इसके पास जाके टिंडीसी लेनी है। बुरा ना मनाना, क्योंकि हमने सारे धर्म पढ़े हैं सतगुरु की कृपा से। हमें ऐसा कहीं नहीं मिला कि जो संत बन जाए वो किसी को कड़वा वचन कहे। हाँ, अगर वो किसी को गुस्से में कुछ कहे तो उसके बदले में उस जीव का पता नहीं कितना भला हो जाए। कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध भी दाती होता है, डंडे नहीं मारता, दात होती है उसमें, पर दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक होता है। क्या मालूम आपके घर में पैसा ज्यादा है, या आपकी राज पहुंच है, या आपका कोई रुतबा है, या घर में बहू, बेटी, माँ कोई सुंदर है, इसलिए लोग आपसे हाथ मिलाते हो। कोई पता नहीं, ये कलयुग है, घोर कलयुग। तो भाई इसलिए दुनिया का प्यार भी घाती, और संत जैसे गुरु साहबानों ने कहा कि जो नाम नहीं जपते वो गधे हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सांप की तरह, यानी इस तरह की बात है। जब वो कहते हैं, अगर सुन के आदमी का दिमाग ठिकाने आ जाए तो सारे उसका ही नहीं, कुनबे का भला हो जाता है, सारे कबीले का भला हो जाता है। पर संतों का मतलब ये नहीं होता किसी को गाली गलौज या बुरा कहना, या ऐसा नहीं। अगर आपको बोला कि गुस्से में कुछ कहा तो बदले में कुछ दे दिया, तो ऐसा बड़ा सुना करते कि भाई संत जो पूर्ण है, जिसका सद्गुरु पूर्ण है, वो कभी किसी का बुरा चाह नहीं सकता, सबका भला मांगता है, सबका भला करता है। हालांकि ये संसार दो मुंह वाला सांप है, किसी को नहीं छोड़ता, ना भला करने वाले को छोड़े, ना किसी भले पुरुष को छोड़े, और ना बुरे को तो छोड़ना ही क्या है, बल्कि बुरे को तो हल्लाशेरी देते हैं। हमने गांव में देखा, एक सज्जन शराब से धुत था, गिरता पड़ता जा रहा था। चंद लोग गांव के बीच में, अब तो पता नहीं, शायद नहीं है, पहले पटरियां से बनी हुई थी धर्मशाला के साथ साथ, चबूतरे से छोटे छोटे, तो वहां बैठे थे, हम भी वहां खड़े हुए थे, बुजुर्ग बैठे थे, कुछ नौजवान अधेड़ अवस्था के लोग बैठे थे। एक आदमी गिरता पड़ता गया, एक दो ने कहा यार देखो क्या इसकी जिंदगी है, बाकी सारे के दिल है, असल जिंदगी इसी की है।
मजा ले रहा है, मजा खाक ले रहा है। असल में उनको खुशी हो रही थी कि अच्छा साला बर्बाद हो रहा है। यानी आज लोग दूसरे को बर्बाद होता देख के हल्लाशेरी देते, वाह चक दे पुत फटे, चक दे कर दे काम ये। और अच्छे काम पे चलने वालों की टांग खींचते हैं। अगर ये अच्छा करने लगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छी जमीन जायदाद बनाएगा, बिजनेस में तरक्की करेगा, व्यापार बढ़ेगा, अच्छा करने वालों से कोई खुश नहीं होता। इसी का नाम कलयुग है। पहले हमने इतिहास पढ़ा, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा गंगा सिंह, ऐसे राजा हुए हैं, जरा सा भी कोई अच्छा काम कर देता तो उन्हें गोल्ड मेडल, उस जमाने में सोने की अशरफियां देते थे, आज कह लीजिए गोल्ड मेडल, कि वाह भाई वाह, इसने किसी की जान बचा दी, इसने भाई किसी को डूबते को बचा लिया। ऐसे ऐसे कामों के लिए भी अशरफियां दे देते थे राजा महाराजा, बड़ा सत्कार होता था समाज में। पर काल अब यौवन पे है, जितने अच्छे कर्म कर लो, जितने भले कर्म कर लो, काल चिढ़ता है। और तग में तो क्या देने हैं, आप जानते हैं, समझदार को इशारा काफी है। ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अच्छा क्यों कर रहे हो? सवाल पूछते हैं लोग, गुरुजी आप अच्छा क्यों कर रहे हो? क्यों भाई? अच्छा करना ही धर्मों में लिखा है कि इंसानियत है, मानवता है, इंसानियत का फर्ज है। पशु नहीं कर सकते उतना अच्छा जितना अच्छा कि इंसान कर सकता है। आपको क्यों तकलीफ है भाई? पता नहीं क्या डर है।